सभी को जैमसी की। आज हम और आगे मनन करेंगे पहला राजाओं 17 की उसके 6 से लेकर 16 तक वचन में लिखा है, सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। इस बात पर ध्यान दें कि कौवे मांस के प्रेमी होते हैं। वे तो खुद ही मांस पर टूट पड़ते हैं, पर अब कौवे खुद की जगह अब एलिया के लिए प्रबंध कर रहे थे। रोटी और मांस दोनों ही लेकर आते थे। परमेश्वर यह जानते थे कि एलिया को क्या खिलाना है। हमारे मांगने से ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं और एक अच्छी योजना बनाते हैं। यह भोजन प्रियो एलिया ने नहीं मांगा था, परंतु खुद परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया था। कुछ दिनों के बाद देश में वर्षा न होने के कारण नाला का पानी भी सूख गया और परमेश्वर ने एलिया को सारपत जाने के लिए कहा। अब नाले में भी पानी नहीं रहा क्योंकि नाला का पानी भी सूख गया और परमेश्वर ने एलिया को स्थान बदलने के लिए कहा और अब सारपत में एलिया के लिए भोजन वस्तु मिलेगी। जगह बदलने के बावजूद भी प्रियो एलिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था। सब जगह अकाल था, सूखापन था, परंतु एलिया भरपेट भोजन खा रहा था। जब जगह बदल दी गई फिर भी उसकी जीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एलिया के भरण पोषण में कोई कमी नहीं आई। प्रियो, व्यवस्था बदल सकती है लेकिन तुम्हारा भरण पोषण सुनिश्चित है। सरकारें बदल सकती है, नीतियां बदल सकती है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी बदल सकते हैं, माहौल बदल सकता है, लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है वह होकर ही रहेगी। अर्थव्यवस्था के बदलाव से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनुष्य का कोई भी कार्य तुम्हारे भरण पोषण में बाधा नहीं डाल पाएगा। आपके करियर, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण में चाहे जो भी बदलाव हो, पर आपकी जीविका कम नहीं होगी। चाहे आपके नियंत्रण से बाहर कोई भी बात हो, पर आप नियंत्रण नहीं खोएंगे। परमेश्वर सदैव ही आपकी ओर होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन से दोस्त आपके दुश्मन बन गए हैं, आपके खिलाफ में हो गए हैं, पर आपका उत्थान कम नहीं होगा। आप ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं प्रियो, जो पृथ्वी पर होने वाले सभी परिवर्तनों के बावजूद भी नहीं बदला। आज भी परमेश्वर वैसे ही कार्य करते हैं जैसे पहले करते थे। आज भी वैसे ही सुनते हैं जैसे परमेश्वर पहले सुनते थे। वर्तमान में आज आप अपने आसपास जो बदलाव देख रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध में हैं, जो योजना बना रहे हैं, उससे परेशान न हो। अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आप हर परिस्थिति में विजयी होने वाले हैं। परमेश्वर हर परेशानियों को भलाई में बदल सकते हैं। वचन में लिखा है रोमियो 8 के 28 वचन में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रियो, एलिया ने कहा था कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। उसने जो घोषणा करी थी वह होते हुए वह खुद देख रहा था। आप अपने मुंह से जो कुछ भी कहते हैं वह बहुत ही प्रभावशाली होता है।
आपकी बातों में कार्य करने की क्षमता होती है। आप जो भी बोलते हैं वह होकर ही रहेगा और आप होते हुए भी देखेंगे। एलिया ने जो बोला वह होते हुए सूखापन दिखाई दे रहा था। उस वक्त चारों ओर अकाल छाया था, पर एलिया के लिए अच्छा प्रबंध हो रहा था। हमारे शब्दों में प्रियो बांधने और खोलने की क्षमता है, और यह शक्ति परमेश्वर ने प्रदान की है। वचन में लिखा है, पहला राजाओं 17 के उसके 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया से कहा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यहाँ पर एलिया किसी और से मदद पाने नहीं जा रहा था, बल्कि उसके लिए पहले से ही स्वर्ग की ओर से नियुक्त की गई थी एक विधवा उसके लिए भोजन प्रदान कर रही थी, जिससे परमेश्वर ने पहले से ही उसकी सहायता करने का आदेश दिया था। हमारे मददगार परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। इस वक्त परमेश्वर मनुष्य को तुम्हारी सहायता का आदेश दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो स्वतंत्र रूप से आपकी सहायता करें। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपको आपके अगले स्तर तक ले जाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त करेंगे जो आपके लिए बोलेंगे, आपके बदले में आपके विरोधियों से खुद बात करेंगे। स्वर्ग उन्हें तुम्हारे लिए तैनात करेगा। वे आपके ऐसे सहायक होंगे जो आपकी मदद का निर्णय लेंगे। परमेश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिन्हें आपकी मदद करने का आदेश दिया हुआ है। आप ऐसे चमत्कार भी देखोगे जो आपको देखना भी पसंद नहीं करते। वे आपके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। जो आपसे जलते हैं वे आपके लिए कार्य करेंगे। अब से आप जहां भी जाओगे आपके लिए मददगार पहले से ही खड़े हो जाएंगे। आपके मना करने के बावजूद भी वे आपकी मदद करेंगे। आप रोकोगे फिर भी वे आपकी मदद करेंगे। जिन लोगों को आपकी मदद के लिए तैयार किया है परमेश्वर उनसे आपको जल्दी मिलवा देंगे। परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि सारपत में एक विधवा महिला को तुझे खाना खिलाने के लिए मैंने नियुक्त किया है। वह महिला सारपत में अकेली ही विधवा नहीं थी, और भी विधवाएं सारपत में रहती थी। एलिया को वास्तव में उस विधवा की पहचान कैसे करनी चाहिए थी जो उसे खाना खिलाने के लिए पहले से तैयार की गई थी। ध्यान दे प्रियो, बाइबल में लिखा है, जैसे ही एलिया नगर के द्वार पर पहुंचा वह स्त्री नगर के बाहर ही उसे मिल गई। जब स्वर्ग मदद करता है तब सब कुछ आसान हो जाता है। एलिया जिसे ढूंढ रहा था वह गेट के पास पहले से ही मौजूद थी। एलिया को बहुत परेशानी नहीं होनी पड़ी। एलिया को बहुत परेशान न होना पड़ा। प्रियो, जिसे तुम खोज रहे हो वह आपके पहुंचने से पहले ही मौजूद होंगे। आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय निर्णय आपके लिए अब आसान कर देगा। आप उन्हें जल्दी देखोगे जिन्हें आपके लिए नियुक्त किया गया है। वे आपका इंतजार कर रहे होंगे। स्वर्ग ने जो आपके लिए अवसर तैयार किए हैं वे आपका इंतजार कर रहे हैं। एलिया को उस स्त्री का पता लगाने से पहले सारपत के चारों ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रियो, वो स्त्री पहले से ही सारपत के गेट पर मौजूद थी। जैसे ही
नगर के गेट के पास एलिया पहुंचा, वह स्त्री उसे दिख गई। मदद पाने वाले और मदद करने वाले दोनों की मुलाकात वहीं हो गई। प्रियो, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारे सहायकों का मार्ग पहले से ही तय किया गया है। आपके लिए नए दरवाजे खुलने में विलंब नहीं होंगे। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इधर उधर तलाश करने के दिन खत्म हो गए हैं। एलिया ने जैसे ही शारपत की विधवा को देखा, एलिया ने कहा कि एक बर्तन में पीने के लिए पानी ला। जब वह स्त्री पानी लेने जा ही रही थी, तब एलिया ने कहा, अपने हाथों में एक टुकड़ा रोटी भी ले आ। पहले एलिया ने सारपत की महिला से पानी मांगा, और जब विधवा स्त्री पानी लेने गई, तब एलिया ने रोटी भी मांगी। पानी ही पीने के लिए नहीं, भोजन भी खाने के लिए कहा। उसने अपनी मांग बढ़ा दी, और वह स्त्री उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उस स्त्री ने एलिया से कहा, बस मेरे पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए ले आ, बाद में अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाना। मत डर, बना के ले आ, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक मैं न बरसे तब तक न तो उस घड़े का मैदा और न उस कुप्पी का थोड़ा सा तेल खत्म होगा। प्रियो, यहाँ पर एलिया ने घोषणा कर दी, केवल एक ही बार का भोजन था, वह अकाल खत्म होने तक बना रहा। वह स्त्री एलिया के लिए पहले से ही रोटी बनाकर ले आई। उसके बाद भोजन खत्म हो जाना था, पर वह पूरा सीजन खत्म न हुआ। उस आटे और उस तेल पर परमेश्वर का वचन का वायदा और एलिया का घोषणा कार्य कर रहा था। थोड़ा सा तेल, मैदा खत्म नहीं हुआ, और वह विधवा एलिया को खाना खिलाने में बहुत ही मददगार बन गई। उस स्त्री का पूरा घराने ने खाया, वह भोजन आशीषित हो गया। प्रियो, हो सकता है तुम्हारे पास उतना न हो जितना तुम चाहते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है वह थोड़ा ही सही, उसमें परमेश्वर की बरकत खुल जाएगी और वह समाप्त नहीं होगा। उस थोड़े से में परमेश्वर उसे ज्यादा बना देगा। आपके मददगार खाली नहीं जाएंगे, आपकी खुशखबरी बेकार नहीं जाएगी, आपके जश्न फीका नहीं रहेगा। जो थोड़ा था और खत्म होने वाला था, उसमें बढ़ती हो गई। और उस औरत ने एलिया की बात मानकर पहले भोजन एलिया को दिया, फिर खुद खाया, और अकाल की पूरी अवधि के दौरान खाने के लिए भोजन के परिणाम का आनंद लिया। उसने प्रभु का वचन प्राप्त किया। उसने प्रभु के वचनों का पालन करते हुए काम किया, और उसे ऐसे परिणाम प्राप्त हुए जो इज़राइल में दूसरों को नहीं मिले। प्रभु के वचन के प्रति उसकी आज्ञाकारिता ने उसे ऊंचे स्तर पर स्थापित किया। प्रियो, प्रभु का वचन सुनना रोमांचक हो सकता है, लेकिन आपके परिणाम तभी आएंगे जब आप प्रभु के वचन का पालन करते हुए चलोगे, प्रभु की बातों को मानोगे, उसका पालन करते हुए प्रिय चलो। सारपत की विधवा ने वह कार्य किया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जो परमेश्वर ने उसे कार्य सौंपा था वह उसने किया। वह थोड़े में भी वफादार रही।
अकाल का समय था। वह थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल खुद भी खा सकती थी, अपने बच्चे को भी खिला सकती थी, परंतु नहीं, जो कार्य उसे सौंपा गया था उसने वह किया और उसने उस कार्य को करके आगे बढ़ी, तभी उसे पूर्णता प्राप्त हुई। यदि आप सुने हुए वचन के अनुरूप कार्य करने में विफल रहते हैं तो प्रभु के वचन की पूर्ति आपसे दूर हो सकती है। यदि आप परमेश्वर से जो आपसे कह रहे हैं उसके अनुरूप कदम नहीं उठाते हैं तो आपको वह सब नहीं मिल सकता जिसका आप तलाश कर रहे हैं। आपको परमेश्वर के कहे अनुसार प्रियो चलना ही होगा। सारपत की विधवा स्त्री चमत्कार नहीं देख पाती, पर जब उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा किया, उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, तब उसने परमेश्वर के कार्य को भी देखा। परमेश्वर ने जो कुछ भी तुमसे कहा है वह पूरा होगा। जो कुछ एलिया से कहा गया उसने माना और उसके लिए रास्ते खुलते गए। और जब सारपत की विधवा ने उसकी आज्ञाओं का पालन किया तब उसके लिए भी अकाल के दिनों में भोजन के रास्ते खुलते गए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा करिए, तब आगे रास्ते खुलते जाएंगे। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही चलिए। परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा ही करिए और वफादारी के साथ चले, तब आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रबंध होगा। आप अच्छे से अच्छा खा पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अद्भुत कार्य के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों के लिए प्रभु आप हर परिस्थिति में प्रबंध करते हो। थोड़े में ही प्रभु आप अपनी आशीष बरकत डालते हो। हमारे सोचने से, समझने से कई ज्यादा बढ़कर प्रभु आप हमारे लिए प्रबंध करते हो। प्रभु आपकी बेहतर योजना ही हमें विजयी बनाती है। कोई भी ताकत हमारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकती, हमारी जीविका को कम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु आप हमारी ओर हो, हमें सामर्थ्य देते हो। प्रभु हम आपके वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ सके, जैसा आप कहते हैं प्रभु वैसा कर सके और वफादारी के साथ आगे बढ़ सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।